हेलो गाइस, तो मैं फाइनली ना सीजन 4 का एपिसोड 1 ला रहा हूँ। और एपिसोड के स्टार्टिंग में ना पैरगेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भाग रहे थे। और वहीं पर ना बड़े बड़े दो मॉन्स्टर होते हैं, एक मोटा वाला और एक पतला वाला। और पतला वाला उस मोटे वाले पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन मोटा वाला ना उस पर पॉइजन फेंकता है। लेकिन आखिरकार ना पतला वाला जीत जाता है और मोटे वाले को मार देता है। वो मॉन्स्टर ना कहीं पर जाने लगता है और एक जगह पर रुकता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। अगर तुम इसे थोड़ा सा पियोगे ना तो तुम 100 साल जियोगे, अगर तुम इसे पूरा पी लेते हो ना तो तुम अमर हो जाओगे। और दूसरी उसे आवाज सुनाई देती है, मिस वाटर ऑफ लाइफ की ना रक्षक हूँ, अगर तुम मुझे लेने के लिए आते ना तो मुझे खुशी होती। और साथ ही वो मॉन्स्टर ना चिल्लाने लगता है और उस मॉन्स्टर के आंखों में ना इलेन का चेहरा आता है। और साथ ही ना वो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बांझ बन जाता है। ये पहले से ही बांध था जो मॉन्स्टर बना हुआ था। और बांध कहता है कि मैं क्या कर रहा था, अगर थोड़ी देर हो जाती ना तो मैं हमेशा के लिए मॉन्स्टर बन जाता। कैप्टन तुम कहाँ पर हो। और साथ ही सीन चेंज होता है। किंग कहता है कि डेरी साथ चलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और डेरी कहते है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरा अलग से मकसद है, मैं इस थोड़ा को कभी माफ नहीं कर सकती। सारेल कहता है कि पता नहीं, पर वो घटिया इंसान कहाँ पर गया होगा। और तारमिल कहता है कि पता नहीं, लेकिन हमें होलीवर को खत्म करना होगा और माइल का बदला लेना होगा। और किंग कहता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका है, पता नहीं वो एलिजाबेथ को क्यों लेकर गया है। और उनके पीछे ही गौथर और हॉक होते हैं। और गौथर कहता है कि माफ करना कि तुम्हें अचानक कहने के लिए। हॉक कहता है कि तुम उनके पीछे क्यों जा रहे हो। और गौथर कहता है कि जो भी हो मुझे ये करना ही होगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चले जाए। और सीन चेंज होता है। लूडोसिल ने अपने चारों तरफ क्रिस्टल टाइप का बना लेता है और उस ब्लैक पावर के अंदर चले जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की ना मुझे धोखा ना दे, ये कमांड को अपने पास ना रख ले। इसे पता था कि मेलियोडस ने इस डार्क पावर में छुप जाएगा और खुद को लॉक कर लेगा। और एस्केनोर जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और इसके पास ना मेरे छोटे भाई का ग्रेस है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये हमें काम लगेगा, पर ये बहुत ज्यादा घमंडी है। और बचे दो, गिलथंडर और हैंड्रिक्सन, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है लेकिन अपनी जान भी दे सकते हैं मुझे बचाने के लिए। हैंड्रिक्सन बिल्कुल सही है मेरा अगला वेसल बनने के लिए, मेरी अगली बॉडी बनने के लिए। और लूडोसिल ने सबसे कहता है कि अंदर जाने के बाद ना बाहर निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहेगा, इसकी जड़ मेलियोडस को खत्म करना होगा, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। और मर्लिन कहते हैं कि दूसरा भी रास्ता है, हमें ना मेलियोडस को पहले जैसा करना होगा। और नीचे ना चैंडलर कहता है कि नौजवान मेलियोडस से यही उम्मीद थी, ये डीमन किंग बनने वाला है। ज़ल्टिस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर सारे कर्जत को हम ठीक कर देना तो मेलियोडस बेशक डीमन किंग बन जाएगा। मेलियोडस सही रहेगा अगर तुम अपने वादे को पूरा करो। सीन चेंज होता है, बाकी लोग ना सारे लोग ना वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और सारेल कहते हैं कि होली टेम्पल की ना आखिरी भाग बचा हुआ है, वहाँ पर एस्तोरस होता है एलिजाबेथ के साथ और उसकी पूरी बॉडी ना ब्लैक पावर में कवर होती है। और किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और डेरी कहते हैं कि इसकी हालत ना कमांडमेंट को एब्जॉर्ब करने की वजह से हुई है। और किंग उस पर अटैक कर देता है और सारियल और तारमिल भी अटैक करते हैं। दोबारा सीन चेंज होता है, लूडोसिल और बाकी लोग ना उस ब्लैक पावर के अंदर चले जाते हैं। और गिंधर कहता है कि ये बड़ी सी आग कैसी है। और चैंडलर कहते हैं कि इंतजार खत्म हुआ, मैं हमें लगा नहीं था कि हमें फाइट करनी पड़ेगी। क्यूसेक कहता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा मजेदार हो चुकी है और साथ ही अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। और चैंडलर भी। और मर्लिन कहती है कि इनकी पावर बहुत ज्यादा है, ये चैंडलर और क्यूसेक है प्राचीन समय के डीमन, और पुरानी होली वॉर के दौरान उन्होंने फाइट नहीं की थी, इसलिए उनकी पावर नाराज है। और साथ ही ये ज़ल्टिस और मेलियोडस के मास्टर भी है और वो 6 के 6 आमने सामने खड़े हो जाते हैं। क्यूसेक और मर्लिन, लूडोसिल और ज़ल्टिस, एस्केनोर और चैंडलर। ज़ल्टिस कहता है कि फॉर आर्केंजल बेल्युलेन की बेटी और एस्केनोर जिसने मेरे भाई को हराया था। लूडोसिल कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा पास ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। ज़ल्टिस कहता है कि आखिरी बार भी। और गिल्थरर कहता है कि यहाँ का माहौल ना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। और हैंड्रिक्सन कहता है कि ये ना सबसे ताकतवर योद्धा है और सामने से ना एस्केनोर अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद ज़ल्टिस कहता है कि इसका मतलब ये सूरी भी हो चुका है। और एस्केनोर कहता है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और चैंडलर कहते हैं कि तुमने यंग मास्टर को छुआ भी ना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और साथ ही मर्लिन अपनी मैजिकल पावर से अटैक कर देते हैं। उस अटैक के बाद चैंडलर कहते हैं कि तो ये वो मैजिकल पावर जो तुम्हें विरासत में मिली, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। मर्लिन कहते हैं कि तो ये 10 कमांडमेंट से भी ज्यादा पावरफुल क्यूसेक जिसकी पावर लेवल 1,68,000 है। और चैंडलर जिसकी पावर लेवल 1,63,000 है। और साथ ही वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने एस्केनोर आके उसे रोक लेता है और मर्लिन से भी एक चुटकी बजाती है, उन दोनों पे ब्लास्ट होता है। मर्लिन सोचने लगते हैं कि हमें जीतना जरूरी नहीं है, हमें मेलियोडस को ठीक करना होगा, हम अपने आप जीत जाएंगे। और क्यूसेक कहते हैं कि इसने कौन सी टेक्निक यूज की थी। और दूसरी तरफ से लूडोसिल उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही दीवार में धंस जाते हैं। मर्लिन कहते हैं कि फॉर आर्केंजल के लीडर की पावर ना 2 लाख के बराबर है, इसकी पावर लेवल बिल्कुल काम आएगी। और लूडोसिल ना ज़ल्टिस के सामने जाता है और वो दोनों ही ना दरवाल से जोरदार फाइट करने लगते हैं। और साथ ही ना उन दोनों के गालों पे कट लग जाता है। और लूडोसिल कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने एक औरत पे हाथ उठाया, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। और ज़ल्टिस कहता है कि मेरा भाई ऐसा है ही नहीं जो औरतों की इज्जत करता हो। और साथ ही ना क्यूसेक लूडोसिल पे अटैक करता है, लेकिन हैंड्रिक्सन आकर बचा लेता है। लूडोसिल कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं तो बस उसके हमले का इंतजार कर रहा था। और साथ ही ना हैंड्रिक्सन का पैर हिल कर देता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो पर अभी तंग मत करो। तभी ना ज़ल्टिस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूडोसिल ने उस पर एक खतरनाक अटैक करता है और कहता है कि राख बन जाओ। और साथ ही सीन चेंज होता है, पैरगेटरी में बान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, अगर मैं मायूस हुआ तो मैं खतरनाक जानवर बन जाऊंगा और इसी पैरगेटरी में कहीं पर घूमता रहूंगा। मुझे कैप्टन के इमोशन ढूंढने हैं, चाहे कुछ भी हो
जाए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैप्टन के इमोशन दिखते कैसे है। बान के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और बान को खा जाता है, लेकिन बान उस पर बहुत सारा अटैक करता है, उसे मार देता है और उसके मुंह में से ना बाहर निकल जाता है और कहते कि कब तक चलता रहेगा। और वो बस आगे ही बढ़ रहा था, उसे नहीं पता वो कहाँ पर जा रहा था। और बान के नीचे की जमीन टूट जाती है और बान नीचे गिर जाता है और कहते कि ये दर्द होता है, कैप्टन तुम कहाँ पर हो। तभी ना सामने एक ब्लैक मॉन्स्टर होता है, एक छोटा सा ब्लैक मॉन्स्टर जो सीधे बान के ऊपर जंप मारता है और बान भी मॉन्स्टर फॉर्म में आने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहते कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं सारा गुस्सा तुम पर उतारूंगा। और मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो अपने मुंह में से आग निकालता है और बान की दाढ़ी भी जल जाती है और बान कहते कि मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा और वो साथ ही अटैक कर देता है। उनकी फाइट बहुत ज्यादा देर तक चलती है, उनकी फाइट बहुत ज्यादा देर तक मतलब सालों तक चलती है और फाइट खत्म होने के बाद बान कहता है कि तुम और कितने लड़ना चाहते हो। वैसे मैं ना अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। और वो छोटा मॉन्स्टर ना बान को अपने पास ले आता है और बान कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और वो बान भी उसके साथ ही सो जाता है। और नेक्स्ट सीन में बान की आँख खुलती है और बान कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और वो छोटा ड्रैगन मॉन्स्टर कहाँ पर गया। और बान के पास मेलियोडस होता है और वो छोटा ड्रैगन मॉन्स्टर मेलियोडस ही था और मेलियोडस उठता है और उठने के साथ ही बान से चिपक जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो यार इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है और जितने भी लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है ना सभी लाइक कर दो और साथ ही कमेंट भी कर देना।